नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। अध्यात्म का न ओर है न छोड़ है, वो तो विस्तृत है और जरूरी नहीं कि रामायण में, महाभारत में, गीता में या किसी भी धर्म ग्रंथ में इस चीजों को देखा जाता हो या सुना चाहता हो। सबके सब नहीं है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी ऐसी बातें होती है, ऐसी ऐसी प्रसंग है जो आपको अन्य पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलेगा। ऐसे ही ये रोचक बातें हैं। जब माँ सीता का अपहरण करके रावण ले गया लंका, तो फिर लंका जाने के लिए ये बातें आ गई, बहुत सारी मीटिंग हुई उस समय, और भगवान श्री राम सोचने लगे कि हमको लंका जाना है तो कैसे जाएं। जब समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं समुद्र को कैसे पाटा जाए, यानी उस पर सेतु कैसे बनाया जाए, क्या संभव है सेतु बनाना, और किस तरह जल्दीबाजी में सेतु बना करके वहां पहुंचा जा सके और माँ सीता का हालचाल लिया जा सके और पुनः माँ सीता को यहाँ लिवा लिया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि वो तो भगवान थे, वो तो जानते थे कोई भी इतिहास अगर बनता है तो हमारे लिए बनता है। उस समय बनाई गई थी हमारे लिए कि उस स्थिति और परिस्थिति से हम जूझना सीख लें, अपने में एक मजबूती पैदा करें और हम भी वही काम करें, भगवान का अनुकरण करें और रास्ते स्वतः बनाते चले जाएं। यानी परिस्थिति में ये ना सोचें कि ये कब और कैसे होगा, कहाँ होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो चीजों को हम याद करें, उस इतिहास को याद करें और उस समय के प्रसंगों को हम याद करके खुद को एक अनुभूति महसूस करते हुए आत्मबल पैदा करें, अपने मन की मजबूती पैदा करें और हम आगे बढ़े। तो नल और नील दो बंदर थे जिन्होंने वो सेतु बनाने में भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद की थी, और वो उस पत्थर के टुकड़े को ले ले करके जब फेंकते थे तो उस पर श्री राम श्री राम श्री राम लिखा करते थे। जिस पत्थर पे श्री राम लिखकर वो फेंकते थे समंदर में, वो तैरता था। लेकिन वहीं अगर किसी में चूक हो जाती थी, भूल जाते थे और उस पर श्री राम का नाम नहीं होता था तो वो पानी में डूब जाता था। तो सेतु बने तो बने कैसे। फिर ये दो बंदर सोचे कि नहीं, जिस पर हम श्री राम लिखते हैं वो तो अपने आप में जुड़ता हुआ, हेलता तैरता हुआ आगे बढ़ता जाता है, तभी तो सेतु बन पाएगा। और ऐसे में वो बिल्कुल ही अपनी दृष्टि को केंद्रित किया और दिमाग को केंद्रित करके उस पे श्री राम श्री राम श्री राम लिखते हुए हर पत्थरों पे लिख लिख करके और उसको डालना शुरू किया और इस तरह सेतु बन गई। जब वो लंका में वो सेतु दिखाई पड़ा उनके दूत को, जो रावण के दूत थे, तो हलचल पैदा हो गई। और ये हलचल में जब देखा कि सब पे श्री राम लिखा हुआ है, राम का नाम लिखा हुआ है और वो श्री राम को कहीं ना कहीं से जानते थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो राम के छोटे भाई विभीषण थे वो तो श्री राम के ही वक्त थे, तो ऐसे में राम की चर्चा तो होती ही होती थी। तो जो उनके दूत जा करके रावण को कहते हैं कि वो श्री राम का नाम का एक सेतु वहां से बन करके हमारे यहाँ तक आ गया और उस पर आसानी से कोई भी आ और जा सकता है। तो ऐसा जब है और ऐसा जब देखने को मिल रहा है कि वो सेतु बन गया, तो हम भी क्यों नहीं आपका नाम लिखकर और समुद्र में डालते हैं, फिर तो उसको भी हिलना चाहिए। अब सोच का विषय था और ये सोच में पड़ गए। अब अपने दूध को ना हाँ कहते बना ना कहते बना, और वो सोचने लगे कि आखिर हम में तो उतनी ताकत है नहीं, क्योंकि मेरे नाम को लिख करके अगर मेरा दूध डालता है तो वो तो पत्थर डूब ही जाएगा, तो फिर वो तैरेगा कैसे। तो वो जो रावण थे वो तो शंकर के यानी भोले बाबा के भक्त थे। अब उन्होंने भोले बाबा से कमिटमेंट किया, कहा भोले बाबा आपको मेरी बात मानना पड़ेगा, आप श्री राम को प्यार करते हैं। क्योंकि ये चीज आपने प्रसंग बस सुना होगा कि शंकर भगवान की पूजा करने वाली जितने भी भक्तजन हैं वो इस चीजों पे गौर कर ले और श्री राम के भी भक्तजन इस बात पे गौर कर ले। क्योंकि ये प्रसंग भगवान शिव ने ही कहा है कि बगैर राम की पूजा किए बिना हमारा पूजा सफल नहीं होगा। तो मेरे पूजा करने के पहले आप श्री राम को भजिए, श्री राम की पूजा कीजिए, तब आपको हमारे पूजा का जो भी प्रताप है, पुण्य है या फिर वो सफलता है वो आपको मिलेगा। और वहीं श्री राम ने कहा है कि बगैर शंकर की पूजा के बिना हमारा पूजा आपको सफलता नहीं देगा। तो ये दोनों बातें आती हैं और दोनों एक में मिले हुए हैं, यानी दोनों एक पानी की तरह समझ जाइए या दोनों एक अमृत की तरह समझ जाइए कि बिल्कुल ही मिले हुए हैं। इनकी पूजा के बिना वहां सफलता नहीं मिलेगा, उनकी पूजा के बिना यहाँ सफलता नहीं मिला। और यहाँ पे जो रावण थे वो भोले बाबा को श्री राम की ही सौगंध दे दिए थे कि आपको
आप उनको बहुत प्यार करते हैं श्री राम को, तो आपको उनकी ही सौगंध है कि मेरे नाम का अगर मेरा दूत अगर नाम लिख कर अगर समुद्र में फेंकेगा तो वो हिलना चाहिए श्री राम के पत्थर की तरह ही, और वो डूबना नहीं चाहिए। अब एक चीज बताते हैं हम आपको कि भक्त जो होते हैं ना, उन्हीं के बस में तो भगवान होते हैं। भक्त अगर पूजा ना करे तो भगवान का क्या, भगवान की पूजा करेगा कौन? तो भगवान को भी इंतजार रहता अपने भक्तों को, कौन भक्त हमको कितना प्यार करते हैं और कौन भक्त हमको समय पे हमारे पास आते हैं, हमसे मांगते हैं, वो मंदिर में जाकर हो या घर में बैठकर हो, लेकिन हाथ तो जोड़ते हैं हम उनके सामने। तो ऐसे में कहते हैं भक्त के बिना भगवान भी भगवान नहीं होते हैं और भगवान के बिना भक्त भी भक्त नहीं होते, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। और ऐसे में फिर शिव ने ये सोचे ही होंगे कि चलो तुम्हारा भी पत्थर पानी में डूबेगा नहीं अगर तुम्हारे दूत ने तुम्हारा नाम लिख दिया तो, चूंकि हम में वो हैं और उनमें हम हैं। कहते हैं भक्त भगवान में और भगवान भक्त के आत्मा में प्रवेश करते हैं, चूंकि आत्मा में ही तो परमात्मा का निवास स्थान है। तो हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, उस पे हम सफलता इसलिए पाते हैं कि हम मन से करते हैं। अगर मन से हम करें कोई भी चीज और उनके आशीर्वाद से हम कदम बढ़ाते हैं तो उसमें सफलता हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन जिसमें हम तन्मयता से नहीं लगे और जिसमें खुद को नहीं उतारे, खुद को नहीं सवारे और खुद को सोचे नहीं, चूंकि कभी भी चिंता मत कीजिए, हमेशा चिंतन कीजिए। चिंता आपको भटका देगा, लेकिन वहीं अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता एक ऐसा मंजिल के लिए आपके पास रास्ता तैयार कर देगा कि बिल्कुल उस रास्ते पे चलेंगे और आप अपने मंजिल पे स्वतः पहुंच जाएंगे। वो दिन दूर नहीं। तो देखिए कितना मुश्किल था सेतु बनाना, लेकिन नल और नील और अन्य बंदरों की सहायता से वहां पे एक सेतु बना और उसके बाद की कहानी सभी को पता है। लेकिन ये जो प्रसंग है वो शायद आपको रामायण में ना मिले या शायद बहुत सारे ग्रंथों में ना मिले, लेकिन बहुत सारे बुक्स ऐसे देखेंगे जो चलता रहा है जमाने से। जैसे रामायण, भले ही तुलसीदास की बात होती है कि रामायण तुलसीदास ने लिखी है और कहीं भी ये लगता है कि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, लेकिन सबसे पहले किसने लिखा रामायण को? तो रामायण को लिखने वाले श्री हनुमान थे और उन्होंने पत्थर के टुकड़े पे ही रामायण लिखा। और उसके बाद तुलसीदास ने लिखा या वाल्मीकि ने लिखा हो या अन्य लिखा हो, आज बहुत सारे रामायण पढ़ने को मिलता है और हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर रामायण किसी ने लिखी थी तो वो लिखे थे श्री हनुमान ने।